Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। एरीज, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके लेडीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन। जी हाँ, आज हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डिटेल्ड वन में पता लगाएंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है मैं लव लाइफ रीडिंग बनाती हूँ, फिर डिटेल्ड वर्जन बनाती हूँ। तो ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डिटेल्ड वन। डिटेल में पता लगाएंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए, एरीज। ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, a love life for Aries in the month of August 2024. No contact situation. Now let's cut the deck, Aries. Mutual energies between both of you is Knight of Pentacles. Okay, current energies of your person is Nine of Cups, relief. Intention of your person is Seven of Wands. Okay, future action of your person is Ace of Wands. Okay, your energy, Four of Swords. Um, okay, your intention, Judgment. Your future action, Knight of Swords. Okay, and future of the soul connection is the sun. यार beautiful ladies. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जोडियक साइन बता देते हैं। जोडियक साइन वेरी स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रांगली लियो, केप्रिकॉन, टॉरस एंड स्कॉर्पियो। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। एरीज, आपका पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहा है। आप मान के चलिए 20 से 30 दिन के अंदर अंदर, तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पर्सन कांटेक्ट कर रहा है आपको। फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इस कनेक्शन में। मुझे इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मुझे इस कनेक्शन में दिख रहा है कि आपका पर्सन अपनी गलतियां रियलाइज कर रहा है, उस पर वर्क ऑन कर रहा है एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज एक्चुअली। Now let's get started with your reading. The mutual energies between both of you is Knight of Pentacles. देखो, आप दोनों के बीच में एक जो होती है ना अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी है एरीज। आप लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हो। मेरे हिसाब से पहले आप लोग फ्रेंड्स बने थे, उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में, डेटिंग वाले फेज में आए थे। नंबर वन। नंबर टू, व्हाट आई एम सीइंग एरीज फॉर यू इज दैट म्यूचुअल एनर्जीज में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई, सामने वाला पर्सन मुझे टेक्स्ट या कॉल करेगा, और आपका पर्सन भी दे आर फीलिंग कि एरीज मुझे कांटेक्ट करेगा। आप दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब कब कौन कब कब मेरा सामने वाला पर्सन कांटेक्ट करेगा। ये मुझे एक एनर्जी दिख रही है। एंड म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों के बीच में यही है कि आप दोनों को गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन में। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन में वर्क ऑन करना है। और क्योंकि और मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों को एक फेथ है एक दूसरे के ऊपर कि यार, मतलब मुझे एक एनर्जी आ रही है रीज, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, मुझे एक एनर्जी आ रही है एरीज कि आप दोनों को एक रियलाइजेशन है कि सामने वाला पर्सन एक अच्छा पर्सन है। मुझे यहाँ पे कोई वैसी टॉक्सिसिटी नहीं दिख रही है। तो आप दोनों एक दूसरे को एक अच्छा इंसान समझते हो, और वही मुझे म्यूचुअल एनर्जीज में दिख रहा है एरीज कि आप दोनों इस कनेक्शन पे वर्क ऑन करना चाहते हो एक पॉजिटिव नोट के साथ। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी एंड इट इज ब्यूटिफुल। गिव अप कोई नहीं करना चाहते इस कनेक्शन पे, डेफिनेटली वर्क ऑन करना चाहते हो आप दोनों। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पार्टनर्स एनर्जी। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज नाइन ऑफ कप्स। इन्हें थोड़ा बहुत ऐसा फील होता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ गया है। पहले ऐसा नहीं फील करते थे, बट राइट नाउ देयर एनर्जीज इज दैट यार एरीज के अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ गया, थोड़ा ईगो आ गया। डोंट टेक इट इन अ बैड वे, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एनर्जी आई एम गेटिंग। नंबर वन। नंबर टू, आई एम सीइंग दैट इन द करंट एनर्जीज, यार एरीज ये आपकी, भले ही आपको ईगोइस्टिक थोड़ा बहुत मानते हैं, बट आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। आपको एक ऐसा बड़ा सोफिस्टिकेटेड, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल समझते हैं। Aries, I feel that Aries, you are someone who is very well articulate, well learned, well educated.
एजुकेटेड तो सब होते हैं, लर्नड बहुत कम होते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई तो सब करते हैं, बट एक जो इंटेलिजेंस होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है एरीज, एंड दे रियली लाइक यू एरीज। एंड करंट एनर्जीज में बस ये थोड़ा ना, ये वेट कर रहे हैं आपका टेक्स्ट और आपका कॉल करने का, ये वेट कर रहे हैं। ये मुझे यही दिख रहा है कि जैसे ही आप कांटेक्ट करोगे आपसे तुरंत बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं दे आर वेटिंग कि थोड़ा एरीज को स्पेस देते हैं। हाँ, अगर एरीज को मुझसे बात करनी होगी तो एरीज मुझे कांटेक्ट करेगा, दैट्स देयर करंट एनर्जी, एंड दे वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर विथ यू। ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह दिखते हैं एरीज, दैट्स देयर करंट एनर्जी, एंड विच इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ द इंटेंशंस, देखो इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे हिसाब से प्रोफेशनल लाइफ में, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू। एरीज, मुझे एक चीज एनर्जी आ रही, एरीज शायद आप इस पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सक्लूसिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सक्लूसिविटी का मतलब कि हाँ, हम दोनों साथ में एक्सक्लूसिव हैं, बट राइट नाउ दे आर नॉट गिविंग यू कमिटमेंट। उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर मैं एरीज को कमिटमेंट दे दूंगा तो एरीज सामने वाला पर्सन टाइम मांगेगा, मिलने को बोलेगा, रोमांटिक चीजें करने को बोलेगा। तो दे आर राइट नाउ दे आर फीलिंग इज दैट कि अभी मैं एरीज को कमिटमेंट इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक ही शहर में रहते हो तो ये कमिटमेंट आपको इसलिए नहीं दे रहे एरीज, इन्हें लगता है कि अगर मैं कमिटमेंट दे दूंगा तो मैं अपने पार्टनर के साथ वैसा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा जो मेरे पार्टनर की डिमांड है। दैट इज द रीजन ये कमिटमेंट पे हट रहे हैं, बट कमिटमेंट है, डोंट वरी, टाइमलाइन में बाद में बताऊंगी कि कब तक कमिटमेंट होगा। देयर इंटेंशंस फॉर यू राइट नाउ इज दैट कि लड़ना नहीं चाहते हैं आपसे एरीज, या आपसे एक अच्छा टर्म, एक अच्छा कनेक्शन मेंटेन करके चलना चाहते हैं। एंड मेरे हिसाब से कि ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी डाउट आपके माइंड में चल रही है एरीज, दे वांट टू क्लियर इट आउट, दैट इज देयर इंटेंशंस फॉर यू एरीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शन। सी, फ्यूचर एक्शन में जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये पर्सन कांटेक्ट कर रही है, अभी वेट कर रहे हैं कि एरीज मुझे कांटेक्ट करेगा, बट दे आर कांटेक्टिंग यू। एंड देयर फ्यूचर एक्शन, मेरे हिसाब से मुझे दिख रहा है कि इनका जो पैशन है, इनका जो अट्रैक्शन है आपके प्रति, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आप दोनों के बीच में बहुत क्रिएटिव आइडियाज एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं। वॉन्स रिप्रेजेंट्स पैशन, वॉन्स रिप्रेजेंट्स लॉट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग फिजिकली बहुत क्लोज होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम पे। आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है आने वाले टाइम पे कि ये एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं। अगर एफर्ट्स लैकिंग थे इनके पास में, सो आने वाले टाइम पे ये एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं। आपके बारे में जानने के इच्छुक रहेंगे, आपका दिनचर्या कैसा गया उसके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, आपका काम कैसा बीत रहा, आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में ये दिलचस्पी दिखाएंगे। दैट्स देयर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू एरीज। ये मुझे दिख रहा है, एनर्जी इनकी बहुत अच्छी है। और फ्यूचर तो आप खुद ही देख लो ये कौन सा कार्ड आया है, फ्यूचर बहुत अमेजिंग है, मस्त है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, योर करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन इज फोर ऑफ सोर्ड्स। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी बात हो रही है नहीं हो रही है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। um, मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जीज में एरीज की पास्ट में आप बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए थे इस पर्सन के लिए कि ओ माय पर्सन प्लीज गिव मी कमिटमेंट, प्लीज आप मेरे साथ आ जाओ। बट मुझे दिख रहा है व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो ना, मुझे दिख रहा है एक दो दिन पहले ही आपको एक रियलाइजेशन हिट हुआ है कि किसी से भीख मांग के रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है इन योर करंट एनर्जीज इज दैट कि यार भीख नहीं मांगनी चाहिए, अगर रिलेशनशिप होना होगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये पर्सन मेरे टूवर्ड्स आ जाएगा। अब आपको वैसा एक्शन करने की या वो चीजें बोलने की जरूरत नहीं। दैट्स योर करंट एनर्जीज एरीज। एरीज यू आर नॉर्मल, यू आर न्यूट्रल, यू आर लाइक कि बात होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी। आप अभी कांटेक्ट करने के मूड में नहीं हो, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत से एरीज शायद बीमार हैं, उनकी हेल्थ इशू चल रहे जिस वजह से आप अकेले रहना चाहते हो, किसी से बात नहीं करना चाहते हो। दैट्स वन एलिमेंट आई एम सीइंग। सेकेंडली, यू आर नॉट बीइंग डेस्परेट, यू आर लाइक कि भाई मैंने जितने एफर्ट करने थे, मुझे जितना बोलना था कि हाँ मैं लाइक करता हूँ, वो मैंने बता दिया। अब सामने वाले के ऊपर है कि अगर वो मुझे पसंद करता है तो वो मुझसे कमिटमेंट खुद से बोलेगा। अब मैं कमिटमेंट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोलूंगा। दैट्स योर करंट एनर्जी एंड विच इज ब्यूटीफुल एरीज। अगर पास में आपने इस पर्सन को प्रपोज किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हुई है, तो अब मत करना, अब मत करना।
Now talking about your intentions part, see judgment, वही ना, four of swords with judgment is a very interesting combination actually. मतलब फोर, एक तरफ फोर ऑफ सोर्स है विच इज चिलिंग नॉर्मल नथिंग, एंड एक तरफ जजमेंट की एनर्जी, एक एकदम एकदम वेली एनर्जी, एकदम इस कार्ड का वैसे ज्यादा मतलब नहीं होता है, और एक एकदम पावरफुल इंटेंस एनर्जी। वही दिख रहा है इंटेंशन में कि अब आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है। यू आर लाइक कि अरे इस पर्सन को मेरी लाइफ में होना होगा, वो होके रहेंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होके रहेंगे। मेरे हिसाब से आपके अंदर इंटेंशन में मुझे दिख रहा है कि आपकी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हो। स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा मुझे ये दिख रहा है एरीज कि आप एक आत्मनिर्भर, एक आपके अंदर आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट वो बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन इज वेरी न्यूट्रल। यू आर लाइक इसको आना होगा आएगा, इसको नहीं आना होगा नहीं आएगा, मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। मुझे ये दिख रहा है आपके इंटेंशन में एरीज, ये मुझे पता नहीं आपकी पर्सनल एनर्जी दिख रही है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में अब ये इंपॉर्टेंट हो गया एरीज कि भाई मैं रात को सोते टाइम या दिन भर मैं खुश हूं कि नहीं, चाहे मैं सिंगल रह के खुश रहूं, चाहे मैं रिलेशनशिप में रह के खुश रहूं, खुशी इंपॉर्टेंट होती है। वही मैं बचपन से इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ कि इंटरनल हैप्पीनेस होनी चाहिए। भाई मैं पाइसिस मून हूँ, पाइसिस मून को वालों को तो होता ही है कि भाई हमें सुख शांति चाहिए, और वही मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है विद फोर ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट, इज दैट यू आर लुकिंग फॉर इनर पीस, यू आर लुकिंग फॉर पीस। मैं सिंगल रह के भी खुश हूं, अगर ये पर्सन आ जाता है मैं उसमें भी खुश हूं। आप कोई डेस्परेट नहीं हो, आप कोई मरे नहीं जा रहे हो इस पर्सन के पीछे, दैट्स योर इंटेंशन। और वही एरीज, अगर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो ये पर्सन मेरी लाइफ में आएंगे कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर को लेके चिंता, तो छोड़ दो, प्रेजेंट में फोकस करो, अपनी एनर्जीज प्रेजेंट में लगाओ, आज जियो। अगर आज आप खुश हो वही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए एरीज। ओके, नाउ योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, यार आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, नो डाउट। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड क्लियरली ये सिग्निफाई करता है, नंबर वन। नंबर टू, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे आपका जो कम्युनिकेशन है, आप इनसे बहुत बातचीत करते हुए दिख रहे हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बाय एनी चांस आप इस पर्सन से बहुत मिलते हुए दिख रहे हो फ्यूचर एक्शन में, एंड आप दोनों के बीच में वो नहीं होता है, क्या उसे उसे कहते हैं, केमिस्ट्री, स्पार्क, वो बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन। आप इंटरेस्टेड हो एरियस, वो दिख रहा है, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, एंड इंटरेस्टेड हो इसलिए वीडियो देख रहे हो, बट डेस्परेट नहीं हो। और वही मेरा चैनल का उद्देश्य है, मैं वही बोलती हूँ कि आप किसी को पसंद करते हो बहुत अच्छी बात है, क्रश होना, इन्फैचुएशन होना इज अ वंडरफुल फीलिंग, मजा आता है, यू फील ऑन क्लाउड नाइन, बट पीछे नहीं पड़ना होता है, लोगों के पीछे मत पड़ा करो, दैट्स इट। दैट्स इट। अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करो, सामने वाले को कन्फेस करो अच्छे से, डिग्निटी के साथ एक एक फ्रेंडशिप, एक रिलेशनशिप मेंटेन करो, दैट्स इट, खत्म। और यही एनर्जी है। और एरीज आप बहुत मच्योर हो गए मेरे हिसाब से, आप लोग बहुत एक इमोशनल मच्योर इंसान बन गए हो एरीज, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। ओके, नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, यू गाइज आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप फॉर श्योर। ये रिलेशनशिप की जो मुझे शुरुआत दिख रही है, आई एम जस्ट गेटिंग इंट्यूटिवली अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, 20 अक्टूबर के बाद, 20 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में, इसी टाइमलाइन के बीच में आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, आप दोनों प्यार में गिर रहे हो, यू गाइज आर फॉलोइंग इन लव विथ ईच अदर। नंबर थ्री, आप लोग इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज बनाओगे, इतना घूमोगे, इतनी क्यूट मेमोरीज बनाओगे दैट इट्स ब्यूटिफुल। आई एम सीइंग अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, आई एम सीइंग अ कमिटमेंट। और अगर आप लोग की शादी वाली एज है, मुझे शादी दिख रही है इस कनेक्शन में। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, एक दूसरे के साथ खुशी वाले लम्हे आप लोग साथ में बिताओगे। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। और टाइमलाइन जितना मुझे इंट्यूटिवली दिख रहा है, इट्स बिटवीन 20 to 31 ऑफ अक्टूबर, इसी टाइमलाइन के बीच में आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो उससे पहले होगा बाद में होगा, वो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, बट आई एम सीइंग अ कमिटमेंट, आई एम सीइंग हैप्पीनेस इन दिस कनेक्शन। जजमेंट विद सन रिप्रेजेंट करता है सोल एक्सपेंशन, मेमोरी एक्सपेंशन, ब्रेन एक्सपेंशन, वही मुझे दिख रहा है एरीज। एंड और मुझे एक और एनर्जी दिख रही है एरीज, कि आप जिस किस्म के व्यक्ति हो ना एरीज, जिस किस्म के इवॉल्व व्यक्ति हो ना,
ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीख रहा है। ये ऐसे बोलते नहीं है, बट दे आर लर्निंग अ लॉट अबाउट यू, दे आर लर्निंग फ्रॉम यू कि किस प्रकार का एक इंसान बनना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आप लोग डेस्परेट नहीं हो, आप लोग बिल्कुल चिल हो, रिलैक्स हो। ये नहीं है कि ईगो में बैठे हैं। यही वही मुझे दिख रहा है कि आप एक बाउंड्री बना रहे हो, राइट? यू आर मेकिंग अ बाउंड्री, यू आर लाइक यू आर, एक होता है ना कि एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रख रहे हो। इस पर्सन को वही फील हो रहा है कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हो हल्का हल्का, बट इस पर्सन को ये रियलाइजेशन होगा दैट यू आर नॉट बीइंग ईगोइस्टिक, यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल, यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ देयर बाउंड्रीज, ऑफ योर बाउंड्रीज। और वही मुझे दिख रहा है, ये इंसान आपसे काफी ज्यादा लाइफ लेसन सीखने वाला है। ये भी मुझे इस एनर्जी में दिख रहा है। वंडरफुल एनर्जीज एरीज, कमिटमेंट तो दिख रहा है, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था, ये मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है। एंड क्लेम करो ये रीडिंग। क्लेम करने का मतलब होता है रीडिंग को अपनाना अपनी लाइफ में। सो क्लेम इट। एंड अगर सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। ये बहुत जनरल रीडिंग होती है एरीज। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।